बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8 फरवरी यौम सयाह या यौम तरक्की व इस्तेहकाम गुज़र गया। हुकूमत वाले कहते हैं उनका यौम सयाह नाकाम हुआ है, और वो क्या कहते हैं वो आवाम ने अपनी आँखों से देख लिया मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो पाबंदियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता। अब कुछ ना कुछ इक्का दुक्का बंदे नाम लेने लग गए हैं। जो नाम लेगा उसके साथ काशिफ अब्बासी जैसा हाल होगा। एक मकबूल तरीन एंकर जो कई सालों से ARY पे प्रोग्राम कर रहा था, मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ बोलने पे ऑफर कर दिया गया। बहरहाल हज़ार दावे करें अता तारड़ ख्वाजा आसिफ हसन इकबाल, उस दिन 8 फरवरी को और 9 फरवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें वो करते रहे सारा दिन, उससे उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा होता था। हम तो न सवाबी गए ना हमने सवाबी का प्रोग्राम देखा, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें देख देख के अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ न कुछ चुभन, कुछ तकलीफ़, कुछ दर्द महसूस हुआ है। सियासी कारकुन ऐसे ही अंदाज़े लगाते हैं। 9 फरवरी गुज़र गया। 10 फरवरी को वकला ने एक बड़ा एहतजाज किया, जिसमें वकला की लीडरशिप मुनीर मलक, अली अहमद कुर्द, हामिद खां वगैरह शरीक थे। उधर जुडिशल कमीशन जज भर्ती कर रहा था। अच्छा, 4 या 5 जजेस ने भी ख़त लिखा चीफ़ जस्टिस को, वकला ने भी दरख्वास्त की, एहतजाज भी किया, लेकिन बंदा ढीठ होना चाहिए। अगर बंदा ढीठ हो तो फिर काजी फाइज ईसा की तरह उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। बहरहाल इस हुकूमत ने 47 की हुकूमत ने अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। जजेस मर्ज़ी के जजेस, ज़्यादातर लाडले, पंजाब में नून लीग के, सिंध में PPP के, और मरकज़ में वफाक में शहबाज सपीट साहब के लाडले। उधर IMF का वफद आया हुआ है जायज़ा लेने के लिए कि अदलिया के साथ इन्होंने क्या सलूक किया है, इंसानी हकूक़ का क्या किया है। वहाँ ऐसे अफसर बिठाए गए हैं जो कोशिश करेंगे उनको शीशे में उतारने की और झूठ शूठ बोल के गलत सलत रिपोर्टें, जिस तरह वो समझ रहे हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, इनको पता नहीं लग रहा कौन क्या कर रहा है, निज़ाम कैसे चल रहा है। नून लीग वाले और PPP वाले कभी कभी इशारों कनायों में अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जान कैसे छूटेगी? आप हुकूमत के मज़े ले रहे हैं, आप जाली मुकदमे कर रहे हैं, आप MNAs के घरों पे छापे मार के उनको उठा रहे हैं। जिस जमहूरियत में कौमी असम्बली का स्पीकर अपने MNAs का दिफा ना कर सके, उनकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, गरीब आदमी का तो मसला ही छोड़े ना, गरीब आदमी को तो जब जी चाहे पुलिस वाला मारे पीटे, जो मर्ज़ी डिमांड करे। लेकिन यहाँ MNAs और सेनेटर का ये हाल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए एजाज चौधरी के, एक जेल के सुपरिटेंडेंट ने नहीं आने दिया। वो एहतजाजन यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा मैं एहतजाजन इजलासों की सदारत नहीं कर रहा। ना करें, क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी ने पूछा आपको? किसी ने फिटे मुँह भी कहा है कि स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, आप इजलासों की सदारत क्यों नहीं कर रहे? इसी तरह कौमी असम्बली के अहाते से मेंबरान असम्बली को नामालूम उठा के ले गए। कौमी असम्बली का स्पीकर कुछ नहीं कर सका। ये जमहूरियत कहाँ की जमहूरियत? जिस जमहूरियत में एक कौमी असम्बली के स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन से ज़्यादा इख्तियार एक आम थानेदार का है, एक आम सिपाही का है, वो जिसके घर चाहे छापा मारे, जिसको चाहे उठा ले, जिसको चाहे, जिस पे चाहे जो मर्ज़ी मुकदमा कायम कर दे, दहशत गर्दी का पर्चा कर दे, कोई उसे पूछने वाला नहीं। तो इस जमहूरियत का आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें
रही सही कसर जो एक हम सियासी कारकुनों को होता था आसरा के चलें, हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट से बेनिफिट मिल जाएगा, हाई कोर्ट से कुछ ना कुछ सियासी कारकुनों को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन हाई कोर्टों का भी गला घोंट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी आईनी बेंच जैसे जजेस बिठा दिए गए। अब कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है और ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है जब कौम को कहीं किसी जगह से भी उम्मीद ना रहे, उनकी उम्मीद भी टूट जाए तो फिर ज़ाहिर है एक ही रास्ता बाकी रह जाता है, वो उनको भी पता है, आपको भी पता है। इसलिए कोशिश करें जो कुछ बच गया है या जो कुछ गलतियां हो गई हैं, गलत काम कर बैठे हैं, उसको रिवर्स कर लें खुद बैठ के। मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, बजाय इसके कि कोई हमारे ऊपर पाबंदियां लगाए, कोई हमारे लीडरों के बाहर आने जाने पे, इनके असासों पे। वैसे तो ये कौम की दुआ कह लें या बददुआ कह लें, ये है ही है कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने कारकुनों पे तशद्दुद किया है, गोलियां चलाई हैं, इन पे पाबंदियां लगनी चाहिए। बैरून मुल्क भी अंदरून मुल्क भी इनके तमाम असासाजात ज़ब्त होने चाहिए। जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है, पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है, आइन तोड़ा है, आइन की परवाह नहीं की, 90 दिन में इंतखाब नहीं करवाए, एक पार्टी को उसका हक नहीं दिया, मीडिया को पाबंद किया हुआ, कोई बंदा बोल नहीं सकता, जो बोलेगा उसके साथ इमरान रियाज, अरशद शरीफ और बहुत सारे बैठे हुए बाहर, जवान साबिर शाकर, डॉक्टर मोईज़ पीरज़ादा वगैरह। ये सब तो हुकूमत के हमदर्द और बही ख़्वाह थे, ख़ास करके इस्टेब्लिशमेंट के। इनको क्यों दुश्मन बनाया आपने, इस पे गौर करना चाहिए आपको। ये दूसरी लाइन में क्यों खड़े हुए? कहीं ना कहीं किसी से कोई कसूर हुआ है, किसी से कोई गलती हुई है, कोई ज़्यादती हुई है। जब तक इनका इजाला नहीं किया जाएगा, जो कुछ गलत हो रहा है इसको रोका नहीं जाएगा, आज़ादी इज़हार राय कि पीका ले आए कोई बंदा, तौहीने नून लीग भी नहीं कर सकता, कोई तौहीने पीपी भी नहीं कर सकता, तो फिर सीधा सीधा माना यह है कि बोल ही नहीं सकता, जो बोलेगा पकड़ लिया जाएगा। सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अल्लाह करे सहाफ़ी मुत्तहद हो के अपने हकूक़ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए मैदान में रहें। अगर मैदान में रहें और डटे रहें तो ये हुकूमत उनके सामने लेट जाएगी, और अगर वो खुद ही लेट गए, इसलिए कि बहुत सारे तो मैनेज हैं, साफ़ी भी और काला कोट भी। काले कोट में से चंद लोग निकले और चंद लोग बोल रहे हैं, बाकी को पलाटों पलटों की ख़बरें भी सुन रहे हैं, और कई ख़बरें आती रहती हैं। अल्लाह करे हमारे मुल्क के साफ़ी ऐसे ना हों, लालची ना हों, बिकाऊ ना हों, ज़मीर फ़रोश ना हों, हक़ गो हों, हक़ बयान करने वाले हों, हक़ के साथ खड़े होने वाले, कौम को सच दिखाने, सच बताने वाले हों। लेकिन ये सच वाला मसला मैंने अर्ज़ किया था एक दिन पहले भी, है ज़रा मुश्किल, इसके लिए कुर्बानी बड़ी देनी पड़ती है। अल्लाह करीम इस कौम को सच के साथ खड़ा रखे, इस कौम को सच कहने की, सच का साथ देने की, सच्चों का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।